विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जाम्पल है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया है। फर्स्ट वन इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 6, सेकेंड वन इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल्स 18 एंड थर्ड वन इज रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट जेड इक्वल्स 4। तो तीनों इक्वेशन से हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले ये इक्वेशंस को हम नाम देंगे। इसे इक्वेशन 1 कहेंगे और इसे सेकंड कहेंगे और इसे थर्ड इक्वेशन कहेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में फोकस कर देंगे। फोकस ऑन इक्वेशन 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 6 है। यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो हम लिख लेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तब ये बनते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल से 6 है। इसको अगर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया तो यहाँ पर भी स्क्वेयर कर देंगे और लेफ्ट साइड में भी स्क्वेयर करेंगे। अभी हमें मालूम है ये प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी हमें मालूम है। ये स्क्वायर फर्स्ट वन का स्क्वायर प्लस सेकेंड वन का स्क्वायर प्लस थर्ड वन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, प्लस 2 टाइम्स सेकेंड वन और थर्ड वन का मल्टीप्लिकेशन बी सी, प्लस 2 टाइम्स थर्ड वन और फर्स्ट वन का मल्टीप्लिकेशन यानी सी ए। ये फार्मूला हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर में हम अप्लाई करेंगे। तब ये बनते हैं, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक्स इंटू वाई प्लस 2 टाइम्स वाई इंटू जेड प्लस 2 टाइम्स जेड इंटू एक्स इक्वल्स 6 का स्क्वेयर 36। अभी आप यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर फ्रॉम इक्वेशन 2, इसका वैल्यू है 18। हम यहाँ पर इसका वैल्यू 18 पुट करेंगे। अगर इसका वैल्यू 18 पुट किया हम 18, उसके बाद प्लस इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो सब में 2 है तो 2 हम कॉमन लेंगे। तो ये बन रहे एक्स वाई प्लस यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा वाई जेड प्लस यहाँ पर जेड टाइम्स एक्स इक्वल्स ये 36 से। तो अभी ये माइनस इसमें 18 माइनस कर दो और राइट साइड में भी 18 माइनस कर दो। तो दोनों अगर माइनस किया तो ये बनते 0 बनते, 18 प्लस 18 में माइनस 18 गया तो रिमेनिंग रहेगा 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स 36 माइनस 18 मीन्स अगेन यहाँ पर 18 रिमेनिंग रहेगा। और ये 2 अगर निकलना है तो दोनों तरफ और 2 से डिवाइड कर दो तो ये 2 और ये 2 निकल जाएगा। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स 18, 2 1 जार 2 9 जार तो 9। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे और यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ। क्या है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स 9। अभी हमें इक्वेशन 1 और 2 से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स 9 फोर्थ इक्वेशन मिला। अभी ये इक्वेशन नंबर 3 है जो है सेकेंड स्टेप में, स्टेप सेकेंड। तो फोकस ऑन इक्वेशन 3 पे अगर फोकस किया तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई प्लस स्क्वायर रूट जेड इक्वल्स क्या है 4 है। तो अभी अगेन यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो
अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्क्वेयर रूट एक्स प्लस स्क्वेयर रूट वाई प्लस स्क्वेयर रूट जेड इक्वल्स, ये 4 है जो गिवन है वो, इसको अगर स्क्वेयरिंग किया तो ये बनते स्क्वेयर और यहाँ पर भी स्क्वेयर, तो ये बनेगा स्क्वेयर रूट एक्स होल स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर रूट वाई होल स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर रूट जेड होल स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स ब्रैकेट एक ही दम डालेंगे, फर्स्ट वन सेकेंड वन का मल्टीप्लिकेशन यानी स्क्वेयर रूट एक्स इंटू वाई प्लस स्क्वेयर रूट वाई इंटू जेड प्लस स्क्वेयर रूट जेड इंटू रूट एक्स, यानी इसको रूट तो डाल दिया तो जेड एक्स लिख लेंगे इक्वल 4 का स्क्वेयर 16 बनता है। ठीक है, तो ये स्क्वेयर रूट के साथ स्क्वेयर निकाल दो, यहाँ पर स्क्वेयर रूट के साथ स्क्वेयर निकाल दो, यहाँ पर स्क्वेयर रूट के साथ स्क्वेयर निकाल दो, तभी रिमेनिंग रहेगा यहाँ पर ओनली एक्स रहेगा और यहाँ पर वाई रहेगा, यहाँ पर जेड रहेगा प्लस 2 टाइम्स, और अंदर क्या रहेगा रूट एक्स वाई सेम रहेगा प्लस स्क्वेयर रूट वाई जेड प्लस स्क्वेयर रूट जेड इंटू एक्स इक्वल्स 16। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से 6 है, राइट। तो हम अगर इसकी जगह में वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हम 6 अगर पुट किया तब ये बनते 6 प्लस 2 टाइम्स रूट एक्स वाई प्लस रूट वाई जेड प्लस स्क्वेयर रूट जेड इंटू एक्स इक्वल्स राइट साइड का 16 एज यूजुअल। अभी इसे -6 कर दो इसमें और राइट साइड में भी इसे -6 कर दो, ये +6 -6 दोनों कट हो गया, राइट। तो रिमेनिंग रहेगा 2 टाइम्स स्क्वेयर रूट एक्स वाई प्लस स्क्वेयर रूट वाई इंटू जेड प्लस स्क्वेयर रूट जेड इंटू एक्स इक्वल्स 16 माइनस 6 मीन्स 16 माइनस 6 मीन्स यहाँ पर 10 हो जाते हैं। तो अगेन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10 है, तो 2 से अगर डिवाइड किया दोनों तरफ, यहाँ पर भी, तो ये 2 और ये 2 निकल गया और यहाँ पर 2 1 जार 2, यहाँ पर 2 5 जार 10, तो हमें मिलेगा स्क्वेयर रूट एक्स वाई प्लस स्क्वेयर रूट वाई जेड प्लस स्क्वेयर रूट जेड इंटू एक्स इक्वल 5, राइट। तो यहाँ पर अभी स्क्वेयर रूट सब में है, इसे अगर हमें निकालना है तो वंस अगेन स्क्वेयर रूट बोथ साइड्स कर दो। अगर और एक बार स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया इसे, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ये बनते स्क्वेयर रूट एक्स इंटू वाई प्लस स्क्वेयर रूट वाई जेड प्लस स्क्वेयर रूट जेड एक्स इक्वल्स जो 5 है, दोनों तरफ हम स्क्वेयरिंग करेंगे, तो यहाँ पर भी स्क्वेयर किया लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में भी स्क्वेयर किया, तब अगेन यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी अगर हम यहाँ पर यूज़ किया तो ये बनेगा स्क्वेयर रूट एक्स वाई होल स्क्वायर, फर्स्ट वन स्क्वेयर रूट एक्स इंटू वाई होल स्क्वायर प्लस स्क्वेयर रूट वाई इंटू जेड होल स्क्वायर प्लस स्क्वेयर रूट जेड इंटू एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, अभी ब्रैकेट में क्या थे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट वन सेकंड वन का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट वन क्या है स्क्वेयर रूट एक्स इंटू वाई है मल्टीप्लाइड विथ स्क्वेयर रूट वाई इंटू जेड, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस में, और सेकंड वन और थर्ड वन का मल्टीप्लिकेशन स्क्वेयर रूट वाई इंटू जेड टाइम्स स्क्वेयर रूट जेड इंटू एक्स प्लस अभी थर्ड वन और फर्स्ट वन का मल्टीप्लिकेशन, थर्ड वन क्या है स्क्वेयर रूट जेड इंटू एक्स टाइम्स स्क्वेयर रूट एक्स इंटू वाई। अभी इक्वल्स क्या है, ये 5 का स्क्वेयर है वो होता है 25। अभी ये
स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों निकाल दो, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकाल दो, तो रिमेनिंग रहेगा x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स, क्योंकि स्क्वायर रूट तो निकल गया। यहाँ पर प्लस 2 टाइम्स, अभी यहाँ पर देखेंगे इन चारों रूट एक्स वाई इंटू रूट वाई जेड, इन चारों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन किया कैसे आते हैं ये, और यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, एक्स इंटू वाई टाइम्स वाई इंटू जेड। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये सब स्क्वायर रूट के अंदर ही आ जाएगा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, राइट। तो ये वाई 2 बार आ रहे हैं, यानी रूट वाई 2 बार आ रहे हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर ये x तो है, x लिख लेंगे, y एक बार लिख लेंगे और z भी एक बार लिख लेंगे। अभी बचे क्या है, इसको मल्टीप्लिकेशन जो बचते हैं वो y बच रहे एक और रूट वाई, तो रूट वाई अलग से लिख लेंगे, ठीक है। तो यानी इन दोनों में हम अगर स्क्वायर रूट एक्स वाई जेड टाइम्स रूट वाई हम लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह इन दोनों में जेड कॉमन है, 2 बार है, तो उसे हम स्क्वायर रूट एक्स वाई जेड तीनों इसमें आ जाएगा और रूट जेड अलग से आ जाएगा। ठीक इसी तरह थर्ड वन में रूट एक्स 2 बार है, तो रूट एक्स वाई जेड टाइम्स रूट एक्स अलग से आ जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पर सेपरेट करेंगे, हम इसे इसके जैसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट एक्स इंटू वाई इंटू जेड पहले लिख लेता हूँ, और बाद में एक रूट वाई एक्स्ट्रा है इसमें, तो वो सेपरेट लिया, इन दोनों का सॉल्व हो गया। अभी इन दोनों में क्या करेंगे, प्लस रूट जेड एक्स्ट्रा है, तो स्क्वायर रूट एक्स वाई जेड तो तीनों में है और स्क्वायर रूट जेड अलग से लिख लिया, प्लस इन दोनों में x अलग से 2 बार है, तो स्क्वायर रूट एक्स वाई जेड तो तीनों में है, तो रूट एक्स वाई जेड ले लिया, तो रूट एक्स अलग से ले लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दो, इसका वैल्यू इक्वल्स 25 है, 25 रख दो। तो हमें यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 4 से हमें मालूम है क्या है, 9। इक्वेशन नंबर 4 से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स 9 है, तो इसका वैल्यू जो 9 है वहाँ पर इसके अंदर पुट करेंगे हम, तब यहाँ पर 9 आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स रूट स्क्वायर रूट एक्स वाई जेड इसमें है, स्क्वायर रूट एक्स वाई जेड इसमें है, स्क्वायर रूट एक्स वाई जेड ये थर्ड टर्म में भी है, तो स्क्वायर रूट एक्स वाई जेड हम तीनों हम यहाँ पर बाहर कॉमन ले लेंगे क्योंकि तीनों में है वो। तभी ब्रैकेट में क्या बच रहे हैं, ओनली रूट वाई प्लस रूट जेड, क्योंकि ये और प्लस ये रूट एक्स बच रहे हैं, इक्वल 25, राइट। तो ये माइनस, इसमें -9 कर दो और इसमें भी -9 कर दो, तभी ये +9 -9 निकल जाएगा। तो हमें बच रहे 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स इंटू वाई इंटू जेड टाइम्स रूट, ये हम पहले फर्स्ट एक्स से लिख लेंगे और बाद में रूट वाई लिख लेंगे, बाद में रूट जेड। अगर लिख लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 25 - 9 राइट साइड में 16 बनेगा। और ये 2 अगर निकालना है तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, तभी ये 2 और ये 2 निकल जाएगा। तो हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू और स्क्वायर रूट एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल रहे हैं, स्क्वायर रूट एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल्स, इसका वैल्यू एक रूट एक्स वाई प्लस रूट जेड का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 से क्या है, इन सबका वैल्यू, सॉरी इक्वेशन 3 क्या है, रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट जेड इक्वल्स 4 है, तो इसका वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर 4, क्योंकि हमें गिवन है ये 4 टाइम्स 4, राइट। एक्स वाई रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट जेड का वैल्यू 4, तो इक्वल्स यहाँ पर 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, तो यहाँ पर राइट साइड में 8 आ जाएगा। अगेन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो इन दोनों में 4 से डिवाइड कर दो, तो ये 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 आते हैं, तो राइट साइड में 4 आ रहे हैं, ये 4 निकल जाएगा। हमें मिल रहे हैं स्क्वायर रूट एक्स वाई
z का वैल्यू 2। ठीक है, तो स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो दोनों तरफ और स्क्वायर बोथ साइड्स कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर स्क्वेयरिंग और राइट साइड में भी स्क्वेयरिंग, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकल गया। तो फाइनली हमें मिल रहे हैं x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल्स 2 का स्क्वायर 4 बनते हैं। ये एक्स वाई जेड का वैल्यू हमें मिला 4, तो नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पर। तो x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल्स 4, इक्वेशन नंबर 5 समझ लो। तो फर्स्ट वन क्या है, ये यहाँ पर लिख लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स यहाँ पर 6 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 6 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू 9 है और एक्स वाई जेड का वैल्यू 4 है। तो अगर हमें एक्स वाई और जेड तीनों का अगर हमें वैल्यू हमें चाहिए, तो इनका रूट्स अगर चाहिए, तो हम इन तीनों इक्वेशन से क्यूबिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा हमें। क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन कैसे बनाते वो तो हम पिछले क्लास में हमने सीखा है। तो अगर वो आप ध्यान दिया तो क्यूबिक इक्वेशन इन तीनों इक्वेशन से अगर बनना पड़ा तो ये क्या दिखा रहे हैं, ये सम ऑफ रूट्स दिख रहे हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों जो सम ऑफ रूट्स हैं, और ये एक्स वाई जेड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। और सेकंड वन जो इक्वेशन नंबर 4 है वो क्या कह रहे हैं, सम ऑफ रूट्स 2 एट ए टाइम्स है। तो इन तीनों से हम क्यूबिक इक्वेशन अगर बनाया तो वो बनते हैं। अगर समझ लीजिए आप टी में क्यूबिक इक्वेशन बना रहे हैं, तो अगर टी में क्यूबिक इक्वेशन बना रहे तो इन तीनों इक्वेशन से हमें तो फर्स्ट वन टी क्यूब तो लिख लेना है, और ये प्लस में ये -6 टाइम्स टी स्क्वायर ये बन रहे टी स्क्वायर ये, और प्लस में 9 टाइम्स टी, माइनस में कांस्टेंट 4 इक्वल 0। ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन बन गया। इस क्यूबिक इक्वेशन से हम अभी इन तीनों का रूट्स हम निकाल सकते हैं। टी मीन्स एक्स वाई जेड रूट्स ही आ जाएगा, राइट। तो तीन क्यूबिक इक्वेशन से 3 वैल्यूज 3 रूट्स मिलेगा। वो एक्स का एक रहेगा, वाई का एक रहेगा, जेड का एक रहेगा। तो ये जो क्यूबिक इक्वेशन है हम नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पर। टी क्यूब -6 टी स्क्वायर प्लस 9t माइनस 4 इक्वल 0। टी क्यूब -6 टी स्क्वायर प्लस 9t माइनस 4 इक्वल 0। तो सबसे पहले हम एक वैल्यू हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड से एक वैल्यू हम निकालेंगे। तो अगर हम इसके टी के वैल्यू अगर t इक्वल्स 1 पुट किया इसमें, तो ये बनते हैं टी क्यूब यानी 1 क्यूब -6 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स t मीन्स 1 माइनस 4। ये क्या है, ये राइट साइड का 0 बनते हैं। तो 1 क्यूब मीन्स 1 ही होते हैं, -6 प्लस 9 माइनस 4, यानी 1 प्लस 9 मीन्स 10 बनते हैं, -6 माइनस 4 -10 बनते हैं। तो दोनों कट हो गया तो 0 ही बनते हैं, यानी 0 इक्वल्स राइट साइड का 0 बन रहे हैं। तो इसका मतलब t का वैल्यू जो 1 हमने लिया वो वैलिड है। तो इसका एक सोल्यूशन है t इक्वल्स 1। अगर t इक्वल्स 1 मिल गया तो इसे हम ये 1 ये साइड में लाया तो t माइनस 1 इक्वल्स 0 बनाते हैं। ये हो गया एक 1 सोल्यूशन t का, राइट। ये क्या हो रहे हैं, ये एक फैक्टर है, इस क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर है। अगर हमें दूसरा फैक्टर अगर हमें चाहिए तो ये जो t माइनस 1 इक्वल 0 एक फैक्टर है, इस फैक्टर से इस एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करेंगे तो हमें दूसरा फैक्टर मिलेगा। t माइनस 1 से आप डिवाइड कर दो टी क्यूब -6 टी स्क्वायर प्लस 9t और -4 को, क्योंकि इसमें अगर डिवाइड किया तो दूसरा फैक्टर हमें इस क्यूबिक इक्वेशन का दूसरा फैक्टर मिलेगा। एक तो मिला है t माइनस 1, तो यहाँ पर उससे इसे डिवाइड करेंगे। अगर इसे डिवाइड करना है तो सबसे पहले ये टी क्यूब क्या है, लीडिंग टर्म है। तो इस टी क्यूब को लीडिंग टर्म को हम
जो टी डिवाइड कर रहे हैं हम टी माइनस वन में, इसमें टी है, इससे डिवाइड कर दो तो ये बनते टी स्क्वायर, पॉजिटिव टी स्क्वायर। तो वो पॉजिटिव टी स्क्वायर यहाँ पर पुट कर दो और इस टी स्क्वायर से दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, जो भी आंसर आता है नीचे रखो। टी स्क्वायर टाइम्स टी मीन्स टी क्यूब बनते, माइनस है माइनस रखो, टी स्क्वायर टाइम्स वन मीन्स वन टी स्क्वायर मिलेगा, राइट। तो अभी एज यूजल हम कैसे करते हैं, नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव साइन चेंज करते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है। अगर ये कट करना है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। तो इसका साइन चेंज किया तो यहाँ पर साइन चेंज कर दो, प्लस से माइनस कर दो, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस कर दो, तभी ये टी क्यूब और ये माइनस टी क्यूब दोनों कट हो गया। तो हमें मिलेगा माइनस 60 स्क्वायर में प्लस 1 टी स्क्वायर, तो माइनस 5 टी स्क्वायर रिमेनिंग रहेगा। और ये दोनों सेम नीचे डाउनलोड कर दो तो प्लस 90 माइनस 4 रहेगा, ठीक है। अभी इसमें सेकंड में माइनस 5 टी स्क्वायर लीडिंग टर्म हो गया, माइनस 5 टी स्क्वायर लीडिंग टर्म हो गया, इसे और टी से डिवाइड कर दो तभी ये नेगेटिव 5 टाइम्स टी आपको मिलेगा। ये नेगेटिव 5 टी आप यहाँ पर पुट कर दो, नेगेटिव 5 टाइम्स टी। इस नेगेटिव 5 टी से इसको मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आते हैं नीचे रख दो। 5 टी टाइम्स टी, नेगेटिव 5 टी टाइम्स नेगेटिव 5 टी टाइम्स टी मीन्स नेगेटिव 5 टी स्क्वायर, नेगेटिव 5 टी नेगेटिव 1 मीन्स पॉजिटिव 5 टी, राइट। तो अगेन यहाँ पर दोनों सेम है तो साइन चेंज कर दो। अगर यहाँ पर साइन चेंज किया तो ये बनते माइनस है, यहाँ पर प्लस कर दो, यहाँ पर प्लस है माइनस कर दो, तो इन दोनों का कैंसिलेशन हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव 5 टी स्क्वायर प्लस 5 टी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर मिलेगा प्लस 90 माइनस 5 टी मीन्स प्लस 4 टी मिल रहा है। और ये नेगेटिव 4 एज यूजल हम नीचे डाउनलोड कर दो। अभी ये 4 टी लीडिंग टर्म बन गया थर्ड वन में, तो 4 टी को अगेन या इस 40 से डिवाइड कर दो तो हमें मिलेगा पॉजिटिव 4, क्योंकि ये दोनों कट हो जाएगा तो जो भी मिलता है पॉजिटिव 4 मिलता है। तो पॉजिटिव 4 आप इसमें पुट कर दो, पॉजिटिव 4। तो इस 4 से टी माइनस 1 को मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 4 टी माइनस, राइट। अगेन साइन चेंज कर दो कि प्लस है माइनस कर दो, माइनस है प्लस कर दो, तो एक में एक ये कट हो जाएगा और -4 + 4 ये भी कट हो जाएगा, तो 0 ये हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आया तो ये क्या क्वोशंट क्या है, इसे क्वोशंट है। ये क्वोशंट क्या है, ये क्वोशंट पार्ट क्या है, इस इक्वेशंस का, क्यूबिक इक्वेशंस का सेकंड फैक्टर है। इस क्यूबिक इक्वेशंस का फर्स्ट फैक्टर t माइनस 1 है, सेकंड फैक्टर टी स्क्वायर माइनस 5t + 4 है इक्वल 0, ठीक है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0, तो ले लो t माइनस 1 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 5t + 4 इक्वल 0। ये दोनों इस इक्वेशन का क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर हो गया। तो हम सेपरेट कर लेंगे इसे, t माइनस 1 इक्वल 0 और दूसरे में टी स्क्वायर माइनस 5t + 4 इक्वल 0। तो ये राइट साइड में लो तो t इक्वल्स पॉजिटिव 1 आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड वन में क्या आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। t मीन्स t1 समझ लो, तो t क्या है, XYZ है, यानी ये इस क्यूबिक इस इक्वेशंस का रूट्स हम निकाल रहे हैं। तो बाकी का रूट्स के लिए हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम फैक्टरेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो पॉजिटिव 4 है, इस 4 को अगर फैक्टर किया तो 4 टाइम्स 1 कर दो, -5 चाहिए तो यहाँ पर माइनस ले, यहाँ पर माइनस ले, दोनों का समेशन -5t आ जाएगा। तो हम यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1t ये + 4 इक्वल 0, ये दोनों का समेशन -4t माइनस 5t मीन्स -4t माइनस 1t मीन्स -5t बनता है। तो इन दोनों में t कॉमन आ रहे,
तो t-4 रिमेनिंग रहेगा। और इन दोनों में -1 कॉमन आ रहा है, तो -1 टाइम्स t-4 इक्वल 0। तो यहाँ पर t-4 है, यहाँ पर t-4 है, तो t-4 हम कॉमन लेंगे। तो t-4 अगर कॉमन लिया तो रिमेनिंग रहेगा t और -1 इक्वल 0। तो यहाँ पर 0 का 2 फैक्टर मिल रहा है हमें, t-4 इक्वल 0, दूसरा मिल रहा है t-1 इक्वल 0। तो ये दोनों राइट साइड में कर लिया तो t का वैल्यू एक बार 4 आ रहे हैं, ये राइट साइड में लिया तो अगेन t का वैल्यू यहाँ पर 1 आ रहे हैं। तो ये t1 है, समझ लो ये t2 है, ये t3 है। तो t1 t2 t3 क्या है, XYZ है, रूट्स है। तो रूट्स क्या मिल रहे हैं हमें, x का वैल्यू यहाँ पर 1 मिल रहे हैं, y इक्वल्स क्या मिल रहे हैं, समझ लो 4 है। तो z क्या मिल रहे हैं, समझ लो 1 है। ये फर्स्ट केस में हो रहा है। सेकंड केस में ये ऐसे भी बन सकते हैं, x इक्वल्स 4 बनते हैं, y इक्वल्स 1 बनते हैं, z इक्वल्स भी 1 बनते हैं। और थर्ड केस में क्या बनते हैं, x इक्वल्स 1 बनेगा, y इक्वल्स 1 बनेगा और z इक्वल्स 4 भी बनेगा। ये तीनों ऑप्शन है XYZ बनने का। तो इसका मतलब XYZ का रूट्स क्या मिल रहा है हमें, XYZ इज इक्वल टू 1 4 1, ये भी हो सकते हैं, और 4 1 1 ये भी हो सकते हैं, लास्ट में 1 1 1 4 सॉरी 1 1 4 ये भी हो सकते हैं। तो XYZ का वैल्यू ये तीनों में कौन से भी हो सकते हैं। अभी हम अगर सपोज लीजिए XYZ का वैल्यू x इक्वल्स 1, y इक्वल्स 4, z इक्वल्स 1 है, तो अगर हम जो गिवन इक्वेशंस है उसमें अगर पुट करके हम चेक किया तो XYZ 1 4 1 अगर समझ लिया तो 1 4 1 6 बनेगा। अगर इसमें पुट करके हम मल्टीप्लिकेशन किया तो 18 बनेगा, और इसमें √x √y √z में अगर पुट किया तो 4 बनेगा। और यहाँ पर XYZ में अगर किया 1 4 1 तो 4 ही बनेगा, 1 4 1 6 बनेगा। यहाँ पर अगर पुट करके देखा तो ये 9 बनेगा। यानी ये तीनों XYZ का वैल्यू कौन से भी कर दो, फर्स्ट वन का कर दो, सेकंड वन का कर दो, थर्ड वन का कर दो, इस इक्वेशंस को सेटिस्फेक्शन हो रहा है। इसका मतलब XYZ इज हमारे पास जो 3 मिला है वो कौन सा भी हो सकते हैं, 1 4 1 4 1 1 और 1 1 4। ये हो गए XYZ का वैलिड सॉल्यूशंस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।